ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? उत्तर है, भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। यह भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। यह है राजस्व अश्वमेघ यज्ञ, स्वराज्य पाने के लिए। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, तुम कहाँ बैठे हो? इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेज हैं। बाप ने बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने यह पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। इसका नाम भी बाला है, राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात स्वराज्य के लिए। दूसरी पॉइंट, यह है सब ड्रामा। तुम ड्रामा के वश चल रहे हो। बाप कहते हैं, हमने राजस्व यज्ञ रचा है। यह भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल्प पहले मुआफिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है। मैंने रचा है, यह भी अर्थ नहीं निकलता। ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। कल्प कल्प रचा जाता है। यह ड्रामा बना हुआ है ना। ड्रामा प्लान अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। तीसरी पॉइंट, तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो। पवित्र भी जरूर बनना है। बनते भी वही हैं जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे, अभी भी बनेंगे। साक्षी हो ड्रामा को देखना होता है और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती हैं। मुख्य बात फिर भी बाप कहते हैं, मन मनाभव। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं। यह भूलना नहीं चाहिए। जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा। चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। चौथी पॉइंट, बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंच बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी, याद में रहना पड़ेगा। यह तो समझते हो। बाकी थोड़ा समय है, फिर सुख के दिन आने हैं। बरोबर हमारे अथाह सुख के दिन आने हैं। बाप एक ही बार आते हैं, दुख धाम खलास कर अपने सुख धाम ले चलते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम ईश्वरीय परिवार में हैं, फिर दैवी परिवार में जाएंगे। इस समय का ही गायन है। यह संगम ही पुरुषोत्तम ऊंच बनने का युग है। पांचवी पॉइंट, तुम देखते हो इस पति दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। क्यों न बाबा का बन जाएं, स्वाहा हो जाएं। पूछते हैं, स्वाहा कैसे हो, ट्रांसफर कैसे करें? बाबा कहते, बच्चे तुम इस बाबा को देखते हो ना, यह खुद करके सिखा रहे हैं। जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देख और करेंगे। बाप ने इनसे कर्म कराया ना, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़ी ही है। यह न बहुत साहूकार न गरीब था, साधारण था। यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए ना। यह है ईश्वरीय यज्ञ। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। छठी पॉइंट, इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। जो अपने को अर्पण में समझते हैं, हम ट्रस्टी हैं, यह सब कुछ ईश्वर का है।
हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं। यह समझ की बात है ना। इनका सैंपल तो देखा, कैसे सब कुछ सुहा किया। बाबा कहते हैं जैसे कर्म यह करता है, इनको देख औरों को भी आया। बहुत ही सुहा हुए, जो हुए वह अपना वर्षा लेते हैं। यह बेहद का यज्ञ है, इनमें सब सुहा होंगे। तुम बच्चों को समझाया जाता है कैसे बुद्धि से सुहा हो, नष्टो मुहा बन जाओ। 7वें पॉइंट, यहाँ बाप तुमको खुद पढ़ा रहे हैं। कहते भी हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। भागीरथ भी मशहूर है, जरूर मनुष्य ही होगा जिसमें बाप आएगा। उनका एक ही नाम चला आता है शिव, और सबके नाम बदलते हैं, इनका नाम नहीं बदलता। बाकी भक्ति में अनेक नाम रख दिए हैं। यहाँ तो है ही शिव बाबा, शिव कल्याणकारी कहा जाता है। 8वें पॉइंट, यह है पुरानी दुख की दुनिया, फिर जरूर नई दुनिया होगी। ड्रामा अनुसार जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ करते हो, बाप की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। इसमें है मेहनत। बाकी तुमसे जो विकर्म हुए हैं, उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, इसमें माफी नहीं मिल सकती है। ऐसे नहीं बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं। ड्रामा अनुसार सब होता है, क्षमा आदि होती ही नहीं। हिसाब किताब चुकतू करना ही है। 9वीं पॉइंट, तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना, योग में रहना है। बाप के बनकर और पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, नाम भी बदनाम हो जाता है। गाते भी हैं सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। मनुष्यों को पता नहीं कि यह कौन है। सत बाप ही सतगुरु सत टीचर होगा ना। तुमको पढ़ाते वह हैं, सच्चा सतगुरु भी है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर हो ना। बाप ने तो सारा ज्ञान दे दिया है। जिसने जितना कल्प पहले धारण किया है, उतना ही करेंगे। पुरुषार्थ करना है, कर्म बगैर तो कोई रह न सके। 10वीं पॉइंट, उनकी है साइंस की रेस और तुम्हारी है साइलेंस की। सब शांति ही मांगते हैं। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। अपने को आत्मा समझो, अपने घर चलना है शांति धाम। यह है दुख धाम। हम शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। यह दुख धाम खलास होना है। यह अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को धारण कराना है। बाकी थोड़े रोज हैं, वह पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना पड़ता है। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। 11वीं पॉइंट, कहते हैं बाबा जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा करके कमाएंगे। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं, हमको तो पढ़कर राजाई पद पाना है, तो ज़्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए। कोई तो फिर कहते बाबा वह कोर्स पूरा कर फिर आएंगे। बाबा समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है, क्या होना है सो आगे चल देखना है। समझते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है, तो फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। जिसकी तकदीर में है वही अपनी तकदीर जगाएंगे। पूरा जोर लगाना है। हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। वरदान है ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। विस्तार है जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे यह ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है।
इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है। स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने की बजाय बाप को कॉपी करो। अच्छा, ओम शांति।